सही मौसम, बहुत सही, जन्नत। I love this. अगर I wanna stay here. दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। नहीं, चोपटा में भी है। चोपटा में भी है। स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। मजा आ रही, मजा। वो रहा तुंगनाथ का टेम्पल। तुंगनाथ का ट्रैक यहाँ से चालू है। तुंगनाथ बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर है। हाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड का एक छोटा सा पार्ट कवर करने, जो कि है चोपटा। वहाँ पे हमारा पूरा 3 दिन का आइटिनरी होने वाला है। यहाँ से हम ऋषिकेश जाएंगे और ऋषिकेश से फिर आगे हम चोपटा जाएंगे और उसके अगले दिन हम तुंगनाथ जो चंद्रशिला में है वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पीछे आप मेरे फ्रेंड को देख सकते हैं, सारे लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। So these guys are excited और हमारा यहाँ पे सामान हमारा सामान तो हमारा सामान पैक हो गया है और बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी हम दिल्ली में हैं। यहाँ से हम बोटानिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन के पास जाएंगे। 25 दिसंबर को हमारे पास न्यूज़ आया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। तो और हमारा बहुत ज़्यादा मन है कि हम हेवी स्नोफॉल जो होता है वो हम प्रॉपर देख पाएँ। और हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं कि स्नोफॉल इस टाइम पर होगा, क्योंकि आज दिल्ली में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और ऑफकोर्स स्नोफॉल तो होगा ही। तो चलो चलते हैं और विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहुंच चुके हैं, साथ जा रहा है। ये हमारे ग्रुप है। हाय ये भी ग्रुप में। हेलो अभी हेलो करने आ रहा। ट्रिप इज ऑन। हेलो गाइस, ट्रिप इज ऑन। एक बार सो गाइस, सुबह हो चुकी है और हम चोपटा वाला जो रास्ता था उसमें जस्ट जा ही रहे थे और यहाँ पे ट्रैवलर हमारा रुका है। और यहाँ पे आई कांट बिलीव, मैं कैमरा भी फ्लिप करूँगी और पीछे आपको देवप्रयाग का संगम देखने को मिलेगा। अभी मैं नीचे से आपको रुद्रप्रयाग का जो संगम है वो मैं दिखा रही थी। अभी मैं नीचे आ गई हूँ और आप एकदम पास से होता है ना, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो आप एकदम पास से देखोगे। तो अभी मैं सीढ़ी से उतर रही हूँ, आप देखो यहाँ से। जस्ट वाओ गाइस, आप मेरे पीछे देखो, संगम हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी का। मेरे दोस्त समोसे खाते हुए, कैसा लग रहा है समोसा खा के? कैसा है स्वाद? कैसा लग रहा है गाइस समोसे? गरम है। रुद्रप्रयाग में समोसे खा के कैसा लग रहा है? खा के बताते हैं कैसा लगेगा। देवप्रयाग, सॉरी मैं चटनी भी लेकर आया। गाइस, अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और कल से हम बस ट्रैवल कर ही रहे हैं। ऋषिकेश में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुका और फिर अभी मैंने आपको दिखाया कि देवप्रयाग का जो संगम था बहुत ही खूबसूरत था वो नज़ारा। और चलते चलते 2:30 बजे हम ऊपर आए हैं चोपटा में और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मतलब स्नोफॉल वाला माहौल अभी नहीं है, लेकिन हाँ बर्फ़ वाला जो पहाड़ है, जो तुंगनाथ का हाईएस्ट पीक है, वो वाला पहाड़ हमें देखने को मिला था। अभी काफ़ी ज़्यादा फॉगी हो रखा है वेदर, आप देख सकते हो पीछे। जो ट्रैक हमने लिया था उस ट्रैक में हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर और ये कैंप स्टे ये सब इंक्लूडेड है।
तो आज तो शायद ट्रेक करके हम देवरिया ताल जाएंगे, अगर इन लोगों ने अलाउ किया तो। सब फ्रेशन अप हो जाते, फिर देवरिया ताल का ट्रेक होगा और कल हम जाएंगे तुंगनाथ का जो चंद्रशिला वाला जो पीक है वहाँ। तो चलो आज देखते हैं वो जो ट्रेक है छोटा वाला ट्रेक वो हो पाएगा कि नहीं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अंदर का जो स्टे है वो कैसा है। चलो। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं देवरिया ताल के लिए। यहाँ पे है नेहा, तुम लेट करते हो, सब लेट कर रहे हैं। यहाँ पे हूँ मैं तैयार, ये व्यू। और चलो देवरिया ताल चलते हैं। ये हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट कम लंच। हेलो। देवरिया ताल का ट्रेक हो रहा है, हालत खराब है सबकी। थे देवरिया ताल इसी वाले रास्ते से जो कि बहुत ऊंचाई पे है, मतलब ऐसे खड़ी खड़ी चढ़ाई थी और बारिश होने लगी। और ये है प्यारा सा व्यू और साथ में है हमारे सारे दोस्त और साथ में है यहाँ पे आग। अब बताओ इससे ज़्यादा कुछ चाहिए? तो आज हम जा रहे हैं चंद्रशिला का ट्रैक करने के लिए और मैं पूरी तरह से बहुत अच्छे से पैक्ड होकर जा रही हूँ, हाथ में ग्लव्स भी है। और मेरे पीछे का जो व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, यू कैन सी द व्यू। और ये तो अच्छी बात है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा खुल गया है, ऐसे ऊपर से धूप आ रही है तो चलो उतनी ठंड तो नहीं होगी। और ये हमारा स्टे है जहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है। रेडी है, सब खा भी चुके हैं। मेरे सारे फ्रेंड्स रेडी है, बस हम यहाँ पे नाश्ता करेंगे और बस निकलेंगे। तो गाइस ये है हमारा ब्रेकफास्ट, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ठंडे पानी से। हम लोग तैयार होके निकल रहे हैं चोपटा का ट्रैकिंग के लिए। ये हमारे हैं ट्रैवल गाइड। हेलो भैया। हेलो। बर्फबारी हो रही है उधर? हाँ जी बर्फबारी हो रही है उधर। कैसा है मौसम? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा घूमने के लिए। बस ठीक है, आप लोग भी आइए, कंबल से बाहर निकलिए और चलिए ट्रैक करिए। चोपटा का ट्रैक स्टार्ट करने के पहले आई वांट क्लियर वन थिंग कि हम सारी विलेज में रुके थे। चोपटा तक हमारा गाड़ी पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि चोपटा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हो रखा था ऑलरेडी। तो आप सोच लो सारी विलेज के आधा रास्ता हम पहुंचे ट्रैवलर से और चोपटा तक भी हम ट्रैक करके पहुंचे और चोपटा के आगे भी हमें काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करना था। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सफ़र रहा है। अगर हम पहले ही चोपटा में ही रुकते तो हमारे लिए आगे का ट्रैक और भी आसान हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। गाइस हम लोग सारी विलेज में रुके थे और अभी हम लोग चोपटा क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं। चोपटा में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, एज यू कैन सी। पीछे आप देख सकते हो ये पूरा चोपटा का विलेज है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। और यहाँ से हम जाएंगे तुंगनाथ का टेम्पल और वहाँ से फिर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि हम जाएंगे चंद्रशिला का पीक। तो चलो ट्रैक करके चलते हैं और देखते हैं फिर कैसा ट्रैक होता है। चलो। बहुत सही, जन्नत। I love this. I अगर wanna stay here. दुनिया में कहीं जन्नत है तो कश्मीर में है। और चोपटा में भी है। चोपटा में भी है। ये चादर वाली बर्फ है। ये मैं बस टीवी में देखती थी, और यूट्यूब के व्लॉगर में देखती थी। आज मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। आई विटनेस गाइस, आई विटनेस। मैनिफेस्ट करो, चीजें जरूर होंगी। भाई स्नोफॉल स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे।
मजा आ रही है, मजा। सो गाइस स्नोफॉल हो चुकी है, एज यू कैन सी प्योर ऐसे स्नोफॉल हो रही है। मतलब जिसके लिए हम आए थे मेरा पैसा तो वसूल हो गया है। अभी हम लोग ट्रैक स्टार्ट भी नहीं किए हैं, देख लो आगे पता नहीं ट्रैक कैसे कंप्लीट करेंगे। बाकी नज़ारे तो खूबसूरत है। भाई सच में निकल गया उसी में खुश थे। हाँ। मजा तो कैसा लग रहा है गाइस? यहाँ आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहली बार स्नोफॉल देख लिया। मैंने भी पहली बार देखी है और ये तो मेरी पहली ट्रैक है। और दुनिया में कहीं जन्नत है तो इधर कश्मीर में है। मनाली है। मनाली है। अभी मनाली है। तो यहाँ ऊपर चढ़ते चढ़ते हम यहाँ पे एक रुके हैं, नॉर्मल सा मैगी पॉइंट का व्यू है। मेरे सारे दोस्त लोग उधर हैं। तभी हम एक नॉर्मल से शॉप के पास रुके हैं। चोपटा जाने वाले रास्ते में ये शॉप पड़ा और यहाँ के आलू पराठे, प्याज पराठे और पनीर पराठे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे। चाय भी बहुत अच्छे थे, यहाँ सब लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। क्या रिव्यू है गाइस? मैगी कैसी है विजय? 5 out of 5। एक नंबर। एक नंबर। और रात वाले का बताइए थोड़ा सा, क्या रात वाले होटल का बताइए कैसा था? बहुत बेकार खाना था। जहाँ हम स्टे किए थे वहाँ बहुत बेकार खाना था। आप लोग प्लीज उससे बुक मत करना। ऊपर आके खाना खा सकते हो। वो रहा तुंगनाथ का टेम्पल। तुंगनाथ का ट्रैक यहाँ से चालू है। तुंगनाथ बहुत ऊपर है। हाँ तो तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो ये वाले एरिया से, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से उसकी एंट्री है और यहाँ पे आपको खाने की सारी व्यवस्था है। खाने का सारा आइटम मिल जाएगा, शूज़ जो भी चीज़ चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे मार्केट इलाका है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। और बाकी बर्फ बहुत सही है। यहाँ पे सैफ भैया कुछ हमें बताना चाहेंगे? हाँ जी, कैसा लग रहा है? मतलब आपको कैसा लग रहा है बताइए, आपको लेके आए हैं। सही है, पहला अनुभव एक्सपीरियंस है। अभी ऊपर चलते हैं, लेट्स से अभी मना कर रहे हैं जाने के लिए, टाइम लेट हो गया है इसलिए ट्राई करते हैं भी हम जा पाएंगे कि नहीं? हाँ हम ट्राई कर रहे हैं पहले जाने के लिए। चलो हम ट्राई करते हैं। वाटरफॉल क्या बोलते हैं, आइस फॉल हो रहा है, स्नो हो रहा है ना, तो इसलिए मना कर रहे हैं वो भी जाने के लिए। चलिए देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं, ट्राई करते हैं। हम लोग ये डंडे ले लिए क्योंकि डंडे के बिना हम ट्रैक कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही आप तुंगनाथ का ट्रैक स्टार्ट करोगे उसके पास ही बहुत सारे शॉप है। यहाँ पे इस तरह के डंडे रखे रहते हैं। यहाँ से आप डंडे ले सकते हो 50 रुपीज़ के, जिसमें से 25 रुपीज़ आपको रिटर्न करने पे वापस हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मल शूज़ में जा नहीं पाओगे। मैंने अभी ये बूट लिया है रेंट पे, 150 रुपीज़ का बूट पड़ा है। यहाँ पे नेहा ने भी बूट लिया है और बिना बूट के आप जा भी नहीं पाओगे। ये ऐसे तो बर्फ है गाइस, आप लोग नहीं है। स्पाइक लगाया है, बर्फ गिरने वाला है और बर्फ गिरने वाला है। मैंने भी अपने एक शूज़ में लगाया, बूट ले लिया हमने रेंट पे और बस अब हम ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस देखो हम लोग चोपटा से तुंगनाथ वाला जो ट्रैक है उस पे चल रहे हैं और यहाँ पे एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका 200 फीस लगती है। गाइस अभी ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुई और मेरा सांस फूलना अभी से स्टार्ट हो गया है। हम डंडे का सहारा लेके जा रहे हैं, पैर में बूट्स पहने हैं और यहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स हैं। चोपटा से जैसे आप ऊपर जाते हो तुंगनाथ टेम्पल, नीचे एक चेक पॉइंट है जहाँ पे एडल्ट का 200 रुपीज़ है और जो स्टूडेंट है उनका 100 रुपीज़ है। वहाँ पे आपको एंट्री फीस जमा करनी होती है, उसके बाद फिर आप ट्रैक करते हो। अगर आप तुंगनाथ का ट्रैक करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से हर एक चीज़ प्लान करके जाना और ध्यान रखना कि आप सुबह सुबह ही निकल जाओ। अगर आप दोपहर तक निकले तो पहुंचते पहुंचते तो आपको शाम हो जाएगा और शाम होने के बाद मंदिर के दर्शन हो भी नहीं पाएंगे। और सबसे मेन बात, दर्शन तो छोड़ो, वहां से आप वापस आने में आपको मौत आएगी। इसलिए क्योंकि बर्फ़ में चढ़ना तो फिर भी आसान है और उतरना उतना ही मुश्किल है। हमारे सामने बहुत सारे लोग फिसलते फिसलते वहाँ से बचे हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी आप स्नो पे ट्रैक करो प्लीज़ मेक श्योर कि जो बूट होते हैं बूट भी ले लेना और साथ में स्पाइक भी ले लेना, क्योंकि बिना स्पाइक के आप स्नो पे नहीं चल सकते हो। यहाँ पे इन्होंने स्नो बनाया है, स्नोमैन।
एंड क्रेडिट गोज टू हर। बहुत ही प्यारा स्नोमैन बनाया है। पता है शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम तुंगनाथ नहीं जा पाएंगे। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 3-4 बज गए होंगे, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। और अभी हम आधा रास्ता भी नहीं पहुँचे हैं। यहाँ पे एक स्पॉट है जहाँ पे हम थोड़ा सा रुके और यहाँ का स्नोफॉल देखो, सनसेट देखो आप, सनसेट बहुत प्यारा है। यहाँ पे बाकी सारे लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम आगे की चढ़ाई करेंगे। यहाँ से बस आधा किलोमीटर का ट्रैक और बाकी था और बस हम तुंगनाथ टेम्पल पहुँचने ही वाले थे। शाम के 6:30 बज चुके थे और टेम्पल पहुँचते पहुँचते करीब हमें 7:30 बज गया। और वहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा था, इस वजह से विजिबिलिटी नहीं होने के कारण मंदिर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और हम वहाँ से शूट नहीं कर पाए। हो गई हूँ और ये है मेरा आज का आउटफिट। कल तो ट्रैक करना था इसलिए मैंने बहुत नॉर्मल सा, बहुत कंफर्टेबल सा पहना था, तो आज मैंने एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना है, इसके अंदर स्टॉकिंग्स पहना है और बूट पहना है ये वाली, और ये बहुत अच्छी है। इसका लिंक मैं दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो चलो चलते हैं नीचे दिल्ली। सो आज है डे 3 और रात में हम इतना ज़्यादा थक गए थे ट्रेक करने के बाद कि उसके बाद मेरा मन नहीं किया कुछ भी शूट करने का, और शूट करने लायक था नहीं। बस हम आए, डिनर की और बस सुबह उठ गए। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ से ब्रेकफास्ट करके 9:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। बीच बीच में हमें ले जाया जाएगा धारा देवी टेम्पल और उसके बाद शायद ऋषिकेश में हम रुकेंगे, जैसा टाइम होगा वैसा। तो चलते हैं धारा देवी टेम्पल, देखते हैं। पहले तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ और ये है वो कैफ़े जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या है आज ब्रेकफास्ट में। तो गाइस आज नाश्ते में हमें पूरी सब्ज़ी है। कल हमें सैंडविच मिला था और सब्ज़ी में केवल पानी होता है, आज पता नहीं क्या है। आज भी ज़्यादा पानी कम आलू। और ये हमारे खाने के साथ है चाय और ये है वहाँ का व्यू जहाँ हम स्टे किए हैं। चाय तो अच्छी है। अभी मैं नीचे आपको एंट्री दिखाई थी धारा देवी टेम्पल का, वहाँ से एंट्री स्टार्ट है और ये नदी के बीचों बीच है। तो चलो मंदिर में दर्शन करते हैं। ज़्यादा प्यारा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हो धारा देवी टेम्पल कवर कर लो। अगर आप चोपटा जा रहे हो तो जाने वाले रास्ते में ही आपको मिलेगा, तो सही। और लक्ष्मण झूला जैसा यहाँ पे एक व्यू भी है पीछे वहाँ पे, तो बिल्कुल आपको ऋषिकेश जैसा फीलिंग आएगा। आगे देखो गलत
देखो धारा देवी टेम्पल और बाकी जितना भी चीज़ था वो सब कुछ मैंने इस व्लॉग के थ्रू कवर कर लिया। और ये जो अलकनंदा रिवर है इसके पास अभी हम आए हुए हैं और हमारा ट्रैवलर अभी रुका हुआ है, हम दिल्ली जा रहे हैं। ये ट्रैवलर है हमारा, हम सब गाने वाने सुन रहे हैं, प्योर मस्ती कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लगभग उत्तराखंड का जो जो चीज़ आइटिनरी में था, जो जो चीज़ हमारे मन में था कि हम ये कवर करेंगे, मोस्टली हम सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ होगा। ऋषिकेश में हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इन शॉर्ट मेरा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप अब तक नहीं किए हो तो। और आगे इस तरह की वीडियो मैं और भी लाते रहूँगी। आई ट्राइड कि मैं एक व्लॉग में सब कुछ कवर कर पाऊँ, तो जहाँ तक हो पाया मैंने किया। भगवान शिव हमें दोबारा बुलाए यहाँ, तो दोबारा हम ज़रूर आएंगे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, बाय।